हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम मियां। आज मैं हंसी टीवी के वीडियो पे रिएक्शन कर रही हूँ, तो आपके चेहरों पे भी मुझे एक मुस्कुराहट चाहिए, एक हंसी चाहिए। जी हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये चैनल बहुत पसंद है और इस चैनल के जो वक्ता हैं वो भी बहुत पसंद है। तो इन्होंने ना एक वीक पहले एक ऐसा अजीब सा वीडियो डाला है जिसका टाइटल कहता है कि व्हाट कैमरा एक्सीडेंटली रिकॉर्डेड इन ऑस्ट्रेलियन क्लासरूम। आई हैव नो आइडिया कि क्या रिकॉर्ड किया होगा, पर अगर मैं अज्यूम करूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई भूत या कोई जिन समथिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी या तो वो रिकॉर्ड कर रही होगी। मतलब कुछ डरावना भी हो सकता है इस वीडियो के अंदर, अपने को पता नहीं है बॉस। तो अपन रिएक्शन वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं क्या बोलूँ यार, लग रहा है तो लग रहा है। तो चलिए रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels जो काफ़ी फनी है और बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं, तो आप देखना। एंड आई रियली लव डूइंग कॉमेडी, प्रैंक्स करना, कॉमेडी करना मुझे बहुत पसंद है। प्रैंक वीडियोस का भी मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, निधि शर्मा उस चैनल का नाम है, क्योंकि मेरा नाम निधि शर्मा है। तो आप चेक करिएगा उस चैनल को भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऊपर ही ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। शैतान का रोज़े अव्वल से ही जब से इंसान को तख्लीक किया गया है, एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला को किए गए अपने चैलेंज को पूरा करना और इंसानियत को जितना हो सके गुमराह करना। इस इंसान की तजलील करना जिसे अल्लाह ने सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक की सूरत में पैदा किया। आम तौर पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे हर छोटे बड़े गुनाह के पीछे यही शैतान है जो कि हमें वसवसे और नाउमीदियों के अंदर डालकर अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर कर रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ इसका एक हमजाद शैतान भी पैदा होता है, जो कि हमेशा इसका ये हमजाद शैतान इसे बुराई और गलत काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसके साथ एक फरिश्ता भी पैदा होता है जो कि इसे अच्छे काम करने की तबलीग करता है। मगर फैसला खुद इंसान का नफ्स करता है कि अगर वो इस बुराई को अपनाए तो ये शैतान इस पर गालिब आने लगता है और इसे मजीद संगीन बुराइयों और गुनाह की तरफ ले जाकर वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ पर इसे गुनाह भी महसूस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर तो इसे सेटिस्फेक्शन महसूस होने लगती है। जबकि इसका उल्ट, अगर यही शख्स नेक अमाल करके अल्लाह ताला का फर्माबरदार बनता है तो ये फरिश्ता मजीद ताकतवर होने लगता है, जबकि ये हमजाद शैतान कमज़ोर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसे अपनी खुराक ही ना मिल रही हो, जिसे ना खाने की वजह से ये कमज़ोर होता जाए। शैतान बजाते खुद इंसानियत को आलमी लेवल पर गुमराह करने के मंसूबे पर काम करता है, ना कि आपके गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर आपको मस्जिद में जाने से रोके। क्योंकि इस काम के लिए इसके शैतानी चेले हर जगह पर मौके की ताक में रहते हैं और इसका हर एक ग्रोह या शैतान के मंसूबे को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान अपना तख्त हर रोज़ पानी पर लगाता है और इसके शैतानी चेले इसे पूरे दिन की रिपोर्ट करते हैं कि आज के दिन के अंदर उन्होंने इंसानियत को किस तरह से गुमराह किया, कैसे इनके दरमियान फसाद और फितना बर्पा किया। इसीलिए आलमी लेवल पर हम आज देखते हैं कि सरेआम दुनिया के सामने शैतान या लूसीफर की इबारत एक मजहब के तौर पर सामने आई है, जहाँ पर इसके मानने वाले इसके आगे सजदा करते हैं, इसकी इबारत करते हैं, इसकी कुर्बानियाँ पेश करते हैं और वो सब करते हैं जिसके करने से अल्लाह ताला ने इंसानियत को मना फरमाया, मसलन काला जादू, ताकि शैतान इनसे खुश होकर बदले में इन लोगों को अपने मकसद के अंदर कामयाबी दे। यह मज़हब स्टैनिक रिलीजन के तौर पर स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुआ, जहाँ पर पहली बार एक स्टैनिक टेम्पल को तामीर किया गया और हमें दुनिया का पहला शैतानी टेम्पल देखने को मिला, जहाँ पर लोग बाकायदा तौर पर शैतान की खुदा की तरह इबादत करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मुट्ठी भर लोग ग्रुप्स की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर फैलने लगे, जो कि शैतान का मकसद था कि ये फितना आलमी तौर पर पहुँचे और लोग काले जादू को एक टैलेंट और आर्ट के तौर पर इस्तेमाल करें और शैतान की परस्तिश को फैशन और हायर लेवल सोसाइटी के मजहब के दर्जे तक पहुंचाएं, जैसा हमें आजकल हर दूसरे गाने और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। हर दूसरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर सरेआम ये लोग ना सिर्फ शैतानी मजहब की तबलीग कर रहे हैं, बल्कि हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल ABC न्यूज़ पर लाइव कवरेज के दौरान कैमरामैन गलती से एक ऐसी जगह पर फोकस कर बैठा जहां पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के स्कूल के क्लासरूम के अंदर खड़ा ये शख्स इन्हें शैतानी इबारत का तरीका ना सिर्फ समझा रहा है, बल्कि हेल सैटन कहते हुए इसकी बाकायदा इबारत कर रहा है। हेल सैटन के अल्फाज बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हम देखते हैं कि इसी शख्स के साथ काले कपड़ों के अंदर मलबूस एक शख्स खड़ा है जो कि दिखने में ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअल महसूस होता है और इसे दिखाने का मकसद ये बताना होता है कि इस गैर फितरी इंसानी तस्वीर को दिखाने से, जिसकी वजह से कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, शैतान इसी को इंसानियत को तबाह करने के लिए इसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और ये इसे किस कदर पसंद है।
मजीद इसके साथ एक बरना शख्स एक कुर्सी पर बैठा है जिसे शायद अलामती तौर पर कुर्बानी के लिए लाया गया है ताकि शैतान इनसे मजीद खुश होकर इन्हें मजीद ताकत दे। इस शख्स की टेबल पर पेंटाग्राम जो कि शैतानी सिंबल या स्टैनिक साइन है और शैतान के इस मुजस्मे के चेहरे से मिलता जुलता है जिसे बेफोमेट कहते हैं। ये भी इसे ट्रिब्यूट के तौर पर लगाया गया है जबकि 666 नंबर भी शैतान की इबारत के लिए इस्तेमाल होता है। इस टेबल के साथ हमें उल्टी स्लीब भी जलती हुई दिखाई देती है जो कि यकीनन क्रिश्चियनिटी की मुकद्दस तीन अलामत की तौहीन करती है ताकि शैतान को असली मसीहा के तौर पर पेश करे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक झूठे मसीहा और नाउज़ुबिल्लाह शैतान के तौर पर। इस पर मौजूद आग शैतान की बनावट यानी आग से इसकी तख्लीक को दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सूबे क्वींसलैंड के अंदर 2019 में ये स्टैनिंग टेम्पल तामीर किया गया जिसका नाम है नूसा टेम्पल ऑफ सैटर्न, जो ऑस्ट्रेलियन स्कूल के क्लासरूम्स के अंदर जाकर बच्चों को ये शैतानी तालीम सिखा रहे थे, मगर हुकूमत वक्त ने रिलीजियस कम्युनिटीज के प्रेशर की वजह से इन्हें वक्ती तौर पर ऐसा करने से रोक दिया जो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि इस हालिया फुटेज ने इस पूरे के पूरे ड्रामे का बांडा फोड़ कर रख दिया और बता दिया कि कानून की आड़ के अंदर भी ये तालीम आपके घर के बच्चों तक मुस्तकबिल में किस तरह से दाखिल होने वाली है। क्योंकि हक व बातिल की जंग हर मजनून के लिए शैतान को मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि अपनी पूरी खुद की एक फौज चाहिए। इसीलिए एक दीन के तौर पर बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर ये तालीम पहुंचाकर जोरों शोर से इसकी तैयारियां जारी हैं और हमें लगता है कि शैतान बस हमें मस्जिद तक जाने से रोकने की ड्यूटी को निभा रहा है। तसव्वुर करके देखें कि आपके बच्चों को क्लासरूम्स के अंदर ये सब कुछ पढ़ाया जाए। इस शैतान की तालीम को जिसे हर मजहब के अंदर इंसानियत का दुश्मन बताया गया है, तो फिर सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इस मजहब को इतनी कवरेज क्यों दी जा रही है। इसलिए कि आपके घर पर जाकर दरवाज़ा बजाकर आपको इसकी तबलीग करने की बजाय आप यकीनन सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और न्यूज़ चैनल पर इनकी तबलीग को एक बार तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब ये आपके घर पहुँचें तो आपको बात सुनने की फुर्सत शायद ना मिले, लेकिन जब भी आपको फुर्सत मिलेगी तो आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ज़रिए और टीवी पर कभी ना कभी इसको ज़रूर देखेंगे। और यही तो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी सोच, आपका दिमाग चाहिए। और ये सब के सब मीडियम्स यानी कि मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स और न्यूज़ चैनल सब इनके आलाकार हैं, वरना क्या अब तक इन पर कोई सवाल या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये किसी भी मजहब की तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता जो आने वाली नस्लों की ज़हन साजी करके इन्हें तबाह कर रहे हैं, ताकि जैसे ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार दज्जाल इस दुनिया के अंदर नाजिल हो तो कोई भी इससे सवाल करने की बजाय इसके सामने सजदा रेज होकर या इसके सामने झुककर इसकी इबारत करे। जबकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इंसानियत को यह पैगाम भेजा है कि ए ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर मत चलना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मजीद ये कि अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी शख्स पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे पाक करना चाहे कर देता है और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इबारत और परस्तिश जो कि कुछ सालों से दुनिया की नज़रों से छुप कर की जा रही थी, अब सरेआम होने लगी है, जिसका मतलब है कि वो वक्त बहुत करीब है जब ये फितना आलमी सूरत इख्तियार करने लगेगा। मगर खुशखबरी ये है कि अगर ये बहुत जल्द होने वाला है तो इमाम मेहदी का ज़हूर भी बहुत करीब है। शैतान का अल्लाह ताला से वादा है कि मैं इंसानियत को तब तक गुमराह करूँगा जब तक इनके जिस्म में जान है, मगर अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैं भी इनकी गलतियों पर इन्हें माफ़ करता रहूँगा जब तक वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी तलब करेंगे। इसीलिए दोस्तों, शैतान के वसवसों से बचने का एक ही रास्ता है कि अल्लाह ताला से शैतान मरदूद के फितनों से पनाह मांगें और नेक अमाल करें जो कि इसके वार को बिल्कुल बेअसर कर देंगे। क्योंकि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है तो फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, जिन फरिश्ते और इंसान जैसी मखलूक़ात मिलकर भी आपका कुछ बिगाड़ना चाहें तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो ताकतवर और बादशाह है। दुनिया और कायनात की बादशाही उसी के पास है, तो यकीनन हकीकी बादशाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ तो यार मैंने खुद ने नोटिस करी है कि बच्चों के जैसे वीडियो गेम्स होते हैं ना, मेरा एक छोटा भाई है, कज़न, वो वीडियो गेम खेलता है तो मैं कभी कभी नोटिस करती हूँ कि उसके अंदर इतनी खौफनाक सी, इतनी हॉरिफिक सी ट्यून्स होती है जिससे सुनकर के मैं डर जाती हूँ। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को टीवी के माध्यम से या फिर वीडियो गेम्स के थ्रू, है ना, गानों के थ्रू दिखाए जा रहे हैं ऐसे विजुअल्स जो कि सही नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए उन पे, पर ये सब हो रहा है। एक्सीडेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रिकॉर्ड हो गया कि सेटन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे टू द चिल्ड्रन। ये सेटन वाली चीज़ जो है ना, इल्यूमिनाती, दज्जाल और ये जो नेगेटिव जो भी डेविलिश पावर्स हैं, दिस इज सो बैड। मतलब आप पॉजिटिवली क्यों नहीं रह सकते इस अर्थ पे? इतना अच्छा अपने को एक ह्यूमन बॉडी गिफ्ट करी है अल्लाह ताला ने, माँ प्रकृति ने अपने को ये बॉडी दी, एंड एक दिन वी हैव टू रिटर्न इट यार। तो प्लीज़
ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल, एक मंदिर की तरह, एक मस्जिद की तरह, एक रिलीजियस प्लेस की तरह अपने शरीर को ट्रीट करिए, क्योंकि इसके अंदर अपना सोल रहता है। इट्स अ वेरी डीप थिंग एंड येस इट एग्जिस्ट। अपना सोल रहता है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। तो इसको ना ऐसे, इस एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो इन सम पॉजिटिव वर्क। डोंट गो इन दिस सेटन एंड दज्जाल एंड इल्यूमिनाटी, लाइक सीरियसली इन सब की अंदर मत घुसो, ऐसे डेविलिश कामों को मत करो, चोरी चकारी झूठ बोलना या कुछ भी गलत काम मत करो। सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा नहीं है कि अपन 100% एकदम अब प्योर हो गए, अब अपन ना कोई भी गलत काम कर ही नहीं रहे। गलत काम अपने से होंगे, पर माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो। और ना जब गलत थॉट आए ना, एक एंजलिक साइड होती है अपनी और अपनी एक डेविलिश साइड होती है। तो जैसे ही कोई डेविल थॉट आया ना, तो उसे रीथिंक करो कि क्या मैं सही सोच रहा था या क्या मैं सही सोच रही थी, क्या ये सही है करना या क्या ये गलत है। एंड यू विल फाइंड कि आपकी खुद की आत्मा ना, आपका सोल आपको जवाब दे देगा कि बेटा रहने दे, ये सब गलत चीज़ों के अंदर मत पड़। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दे दिया मैंने भी एंड में, बट आई फेल्ट इट एंड आई सेड इट। मेरे को जो फील हुआ मैंने कहा, और मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर अच्छी लगी होगी आपको ये बात तो, और अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो यू आर वेरी फ्री टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं प्रैंक वीडियोज़ बनाती हूँ, और प्रैंक वीडियोज़ बनाना मुझे हद से ज़्यादा वाला पसंद है। प्लीज़ उधर सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो, और just give me love over there. Bye bye.